माननीय सदस्य श्री नरेश गणपत महेश्के जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 95 पेंशन योजना के तहत पेंशनर्स की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। देश भर के 78 लाख पेंशनर्स जो केंद्रीय और राज्य सरकार के उपक्रमों, निजी संस्थानों और फैक्ट्रियों से जुड़े हैं, न्यूनतम 1000 रुपया प्रति माह पेंशन पर जीवन यापन कर रहे हैं। ये राशि वर्तमान परिस्थितियों में अपर्याप्त है और उन्हें बुनियादी आवश्यकताओं व स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित रखती है। 2013 में कोशियारी समिति, 2018 में श्रम संसदीय समिति और ईपीएफओ की उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की थी कि न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह होनी चाहिए। पेंशनर पिछले 7-8 वर्षों से इस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आवाज अब तक अनसुनी रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, ईपीएस 95 पेंशन योजना में तत्काल संशोधन किया जाए और न्यूनतम पेंशन 7,500 प्रति माह किया जाए। इससे अतिरिक्त महंगाई भत्ता और पेंशनर्स और उनके परिवारों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, जिससे न केवल पेंशनर्स के जीवन स्तर बेहतर होगा बल्कि उनके दशकों के योगदान का सम्मान होगा। सदन और सरकार का दायित्व है कि इन वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता दे और उन्हें न्याय प्रदान करे। माध्यम से आपके सामने रखना चाहूंगा कि ईपीएस 95 नामक जो पेंशन यहां दी करने की घोषणा की गई, मैंने पिछली बार भी सदन में जब मैं लास्ट टर्म में आया था तब भी इसकी सूचना केंद्र सरकार को करी थी और तब हम इसको पॉजिटिवली रिव्यू कर रहे हैं, ऐसा मुझे जवाब मिला था। लेकिन सर, आज तक उन बेचारों पेंशनर को आज तक वो आस लगाए बैठे कि यही सरकार हमें न्याय देगी और उनको यह निश्चित रूप से उनकी ये मनीषा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी पेंशन बढ़ेगी। इस मान्यता के साथ वो हमेशा आंदोलन करते रहते हैं। मैं आपसे ये गुहार लगाना चाहता हूं उन सारे लोगों के ओर से कि सर, बहुत दिनों से ये पेंडिंग इशू है, केंद्र सरकार इसमें अपना संज्ञान लाए और निश्चित रूप से इसमें अच्छा काम होने की जरूरत है। सर, 2 ही मिनट में मैं अपना मेरा पार्टी का टाइम। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर किस प्रकार से गंभीर चर्चा हो रही है। लगातार नए सांसद जो है मैदान में उतर रहे हैं और हमारी मांगों को सरकार के सामने जो है तीखे अंदाज में रख रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली आंदोलन का असर अब साफ जो है हमें संसद में दिखाई दे रहा है। संसद में जहां दूसरे मुद्दों पर चर्चा हुई है, लेकिन एक तरफ ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। हमारे सभी सांसदों ने अपनी जो है कीमती समय निकाल करके हमारे बुजुर्गों की मांगों के लिए लगातार अथाह प्रयास किया है। ये चीज़ सचमुच जो है वो सराहनीय है। दोस्तों, अब इस बार का असर ये है कि हम लोगों का काम होने जा रहा है। हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी जो है अब कोई भी नहीं रोक सकता, न ही सरकार और न ही सरकार में बैठे लोग, क्योंकि सरकार का खुद जवाब आ गया है। वित्त मंत्री जी ने खुलकर कहा है कि यह मुद्दा जो है बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये कोई बंद कमरे का बयान नहीं था, यह रिकॉर्डेड बयान है, संसद का बयान है। अब जो है इस पर कोई पलटी भी नहीं मार सकता। पहले भी कई बयान आए थे, लेकिन वे बंद कमरों के थे। इस बार खुले संसद में पूरे देश के सामने जो है जिस प्रकार से बयान दिया गया, आपने देखा होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला जी भी हंस पड़े और बोले कि इस मुद्दे को लेकर के हेमा मालिनी जी कई बार संसद में आ चुकी हैं, फिर भी काम नहीं हुआ। दोस्तों, ये हंसी कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी को दिखा रही थी। 13 सालों से लगातार पेंशनर सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फिर भी सरकार टालमटोल कर रही है। लेकिन अब दोस्तों, टालमटोल का समय खत्म हो गया है। सरकार अब टालमटोल नहीं कर सकती, पैसा बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनरों का दर्द अब पूरे देश ने देख लिया है। वित्त मंत्री जी ने खुद माना है कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बुजुर्गों का दर्द है और ये दर्द उन्हें भी दिखा। लेकिन अब सिर्फ दर्द दिखने से काम नहीं चलेगा, अब एक्शन लेना पड़ेगा। अब पेंशन बढ़ानी पड़ेगी। 7,500 रुपये मिनिमम पेंशन, महंगाई भत्ता, ये हमारा हक है और ये अब हमें मिलने जा रहा है। दोस्तों हमने जो अथक प्रयास किया था वो व्यर्थ नहीं गया। दिल्ली आंदोलन में एनएससी की टीम की मेहनत
हर राज्य के पेंशनर का एमएलए एमपी से मिलना, सबका असर अब दिख रहा है। हमने जो लड़ाई लड़ी है वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी है। इस बार जो है हमें जो हमारे आंदोलन को लेकर के जो हमने किया था वो दिख रहा है। दोस्तों 7,500 रुपये पेंशन जो है अब मिलने जा रही है। अब वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारी पेंशन को लेकर सरकार खुद अनाउंसमेंट करेगी। अब देखते हैं कमांडर अशोक रावत साहब जो आगे का फैसला 2 तारीख की जो डेट हमने दिया था सरकार को, 2 तारीख के बाद सरकार क्या कुछ करती है। कल का इंतज़ार कल करेंगे। कल जैसे ही कमांडर अशोक रावत साहब कोई बयान देते हैं या कोई अगला कार्यक्रम उनका क्या रहेगा दोस्तों, ये चीज़ें साफ होंगी। फिलहाल दोस्तों अशोक रावत साहब जी कल बड़ा अपडेट आप लोगों को दे सकते हैं। दोस्तों सरकार की तरफ से भी अभी कोई पूरा स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसीलिए हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। लेकिन ये 100% पक्का है कि अब हम लोगों का काम जो है होने जा रहा है। इस बार सरकार को झुकना पड़ेगा। EPS 95 पेंशनरों को अपनी मांगों को लेकर सरकार के आगे झुकना पड़ेगा। आप सभी से मेरी अपील है कि इस प्रकार का योगदान बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, आवाज़ उठाएं, सोशल मीडिया पर EPS 95 पेंशनर की खबर को फैलाएं। अगर आपके पास कोई पर्सनल वीडियो है या कोई अपील है या कोई नई जानकारी है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, आपका रिकॉर्ड करके भेज दिया जाएगा। दोस्तों हम उस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं जहाँ पे अब हमें अपनी पेंशन जो है साफ जो है नज़र दिखाई दे रही है। दोस्तों ये लड़ाई हम सबकी, हमने 12-13 सालों से जो संघर्ष किया है उसका फल अब मिलने वाला है। सरकार के खिलाफ ये हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण है लेकिन मजबूत है। हमारा रिकॉर्ड जो है बेदाग है। हमने कभी गलत नहीं किया, बस अपना हक मांगा है और वह हक हमें मिलने वाला है।